जी, हम लोग यहाँ बात करेंगे आर्यन खान के ऊपर। मुझे इस पूरे केस में आर्यन खान में ना ज़रा भी इंटरेस्ट रहा नहीं, मैंने ज़्यादा इस पे चर्चा भी नहीं की है। लेकिन अभी ना मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से एक अमीर बाप जाके अपने बेटे के लिए इंसाफ खरीदता है, क्योंकि इंसाफ जो है ना वो मिलता नहीं है, इंसाफ खरीदना पड़ता है। आजकल के दौर में इंसाफ खरीदना पड़ता है। तो खरीद कौन सकता है? वही इंसान खरीद सकता है जिसकी जेब में ढेर सारा पैसा हो। क्योंकि जो इंसाफ का पुतला है ना, उसकी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है वो इसीलिए बंधी हुई है कि उसकी आंखों की पट्टी को खोलने के लिए एक ऐसा हाथ पड़ता है जिसकी के अंदर जब तक आप पैसा ना रखो पट्टी खुलती नहीं। और जब उस इंसाफ के पुतले पे से पट्टी हटाई जाती है तो वो इंसाफ का पुतला वही चीज़ें देखता है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इंसाफ खरीदा जाता है। एक तरफ हम यहाँ पर बात करें आर्यन खान की केस, जिसको 200 दिन हुए हैं लगभग, और एक तरफ एसएसआर का केस है जिसको 700 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, आर्यन खान का जो एक्चुअली केस था वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट होता है। नवंबर के एंड में वो केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। उस केस को अभी यहाँ मई तक इसलिए खींचा गया ताकि दुनिया को ये मामा बनाया जाए कि लॉ से ऊपर सेलिब्रिटी का बेटा भी नहीं है, जबकि ये इंतहाई चू किस्म की बात है और ये सिर्फ हमें चू बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये केस खींचा गया था। ये केस बहुत पहले क्लियर हो चुका था। बीच में भी याद है एक न्यूज़ एनसीबी पे आई थी कि भाई कुछ सबूत नहीं है हमारे पास ज़्यादा, तो इसमें अभी मुमकिन है कि उसको बेल हो गई और ये हो गया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि दुनिया को ये लगे कि जो हमारा सिस्टम है या हमारा लॉ जो है वो सबके ऊपर है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंतहाई जिसे कहते हैं ना बकवास किस्म का ये झूठ है, ये एक इल्यूजन है जो हमें दिया गया, जिसके ऊपर हम अपने आप को बड़ा सेफ समझते हैं। अच्छा, हाँ, ये कौन है? अच्छा, ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, ये आसिफ भमला है। भमला फाउंडेशन ये चलाते हैं और ये भी के कल करण जौहर की जन्मदिन पार्टी पर थे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो बाप हैं, ये इनके लिए जो न्याय है जाकर वो ले चुके हैं दिल्ली में। 7 नवंबर को ये जाते हैं, 7 नवंबर 2021 को ये जाते हैं दिल्ली। जब एक मिशन पे ये निकल कर गए जिसमें ये काले छाते में जाते हैं और काले ही छाते से वापस आते हैं। जब मैंने वो वीडियो उस समय पे देखी थी तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक सीक्रेट मिशन पे कि मर्सिडीज़ के काले छाते के अंदर से जो जाएगा और काले छाते से जो वापस आएगा, यानी वो एक निशानी होगी आप लोगों के लिए। ऐसी होती है ना कोड, अक्सर मिशन छाता होता है, यानी ऐसे नाम होते हैं, बड़े बेतुके से नाम होते हैं जो मिशन वगैरह होते हैं। तो ये गए दिल्ली छुप छुपा के, और जैसे ही दिल्ली गए तो बॉम्बे बेस्ड एनसीबी जो थी उससे ये केस ट्रांसफ़र होके दिल्ली बेस्ड एनसीबी को मिल गया। और ये जो आज क्लीन चिट दी भी गई है वो दिल्ली के द्वारा दी गई। और दिल्ली क्या है? दिल्ली ना सिर्फ इंडिया की कैपिटल होने के बजाय पॉलिटिकल कैपिटल भी है। सारे नेता मंत्री राजनीति सब दिल्ली से ही होती है। तो जिसको भी कि कोई भी मंत्री या नेता खरीदना होता है वो दिल्ली जाता है। अब जैसे एसएसआर का केस था, जब वो उसकी शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल शुरू के महीनों में ही पेंगुइन परिवार से और पेंगुइन परिवार के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे और उस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको आपने देखा होगा बैक एंड फोर्थ उन्होंने दिल्ली की फ़्लाइट्स की थी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर शाहरुख खान ने भी दिल्ली की फ़्लाइट्स की। उसी समय पे ये पूरा जो केस था वो क्लीन चिट हो चुका था। ये सारे जो केस था, इस केस को जितना टूल दिया भी गया, मैंने जब इसमें पीछे एक वीडियो की थी तो मैंने बताया था कि नेशनल लेवल पर एक कांड हुआ है जिसको कवर करने के लिए एक हाई प्रोफाइल केस को आगे ले आया गया था फोर फ्रंट पर। और एक तरीके से इसमें नुकसान आप लोगों को लगेगा कि भाई नहीं, आर्यन खान का तो नुकसान हो गया, उसका इमेज बर्बाद हो गया। मैं एक बात बताऊँ, ये जो ये लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ फेम चाहिए होता है। इनके लिए अच्छा बुरा फेम कोई मायने नहीं रखता। इनफैक्ट कि यहाँ पर भी वो चीज़ हो गई है जो अभी मैं जॉनी डेप वाले केस में भी बात कर रही थी कि इनको इस तरीके से पहले बुरा बनाया गया और अभी इस तरीके से इनको पोर्ट्रे किया गया है, इतने नेक शरीफ और नफ्स इंसान कि इनके यानी मियाँ खलीफा से भी ज़्यादा शरीफ तरीन इंसान करके इनको पोर्ट्रे कर दिया, यानी इतने शरीफ इनको करके दिखा दिया गया। इनको सारी उम्र के लिए अब जो है इनके ऊपर कभी भी कोई लांछन नहीं लगेगा, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इनके ऊपर कोई टिप्पणी करे, किसी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कभी भी इनको कोई करेंगे तो इनका जो इमेज है ना वो बर्बाद होकर ऐसा क्लीन किया गया कि वो सारी उम्र के लिए फॉर एवर क्लीन हो गया। और इनका इमेज भी बड़ी अर्ली एजेस में हुआ। अभी ये मीडिया में आए भी नहीं थे, इंडस्ट्री को इन्होंने प्रॉपर तरीके से ज्वाइन भी नहीं किया। तो ये सारे जो स्टार नेपो किड्स हैं, उनकी जो ये जंग है इंडस्ट्री में आने की, लॉन्च होने की, वो तो एक आध फिल्म से होती है। तो इनकी जो फिल्म थी उस फिल्म का नाम ही यही था, टाइटैनिक।
वो टाइटैनिक फिल्म थी या कोई मिल गया होगी, कोई मिल गया नहीं, कहूँ ना प्यार टाइप की, जो क्रूज से लॉन्च होती है। इनकी क्रूज से लॉन्च हुई, इसमें इन्होंने एक रोल प्ले किया है। ये वो पूरे रोल का फिल्म का एक सीन समझ लीजिए, एक तरीके से ये किया गया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब्बा बेटे थे और बड़े लोग भी थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले। तो ये तो उन्होंने इस तरीके से काम कर कर ये एक्चुअली बेटे को लॉन्च किया है। ठीक है, फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन बेटे को सिंपैथी बहुत मिल गई है। तो अब बेटे का बाकायदा तौर पर एक नाम बन गया है। लॉन्च होना इतना आसान नहीं होता इंडस्ट्री में। आप लॉन्च कर भी दें, करण पापा आपको लॉन्च कर भी दें, उसके बावजूद भी आपको वो एक फेम नहीं मिल पाता है। आप ओवर शेडो रहते हैं कि भाई आप फलां के बेटे, फलां के बच्चे, फलां की बेटी, फलां की कुछ। यहाँ पर करण कह रही हूँ, आर्यन का अपना नाम बन गया है। जो भी नाम है कुछ समय तक रहेगा, लेकिन क्या हुआ, इनको फ़र्क पड़ता है? संजय दत्त को फ़र्क पड़ा, सलमान खान को फ़र्क पड़ा? नहीं, कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता इनको। तो इसका तो बड़ा मस्त किस्म के करियर का स्टार्ट हुआ। और ये तो समझ लें बॉलीवुड के अंदर शुगुन माना जाता है कि जिसके भी साथ ऐसा कोई केस, अपराधी किस्म का केस जुड़ जाता है, तो उसका करियर बड़ा मस्त चलता है बॉलीवुड में। बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स आप ले लें, ठीक है। और अब इस केस में समीर वानखेड़े का वही हाल होगा जो फुटपाथ वाले भाई कहाँ गए, उनके केस में उस बंदे का हुआ था, वो पाटिल जो था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आर पाटिल या आर पटेल करके जो नाम था। यही हाल होगा समीर वानखेड़े का। समीर वानखेड़े पे आने वाले 2-3 दिन में मैं अब वाकई हकीकतन बिना मजाक के बात कर लूँगी। मैं आपको बताऊँगी भी कि किस तरीके से क्यों उसको टारगेट किया गया। 3 वीडियोज़ करूँगी मैं उसके ऊपर, ठीक है। अब इनको तो मिल गया, लेकिन इस वीडियो को करने का जो मेरा मतलब है ना, वो यहाँ पर किसी और इंसान को एक्सपोज करने का मतलब है, और आप लोगों को बताने का कि किस तरीके से बड़े लोग इंसाफ खरीदते हैं, ठीक है। अब ये गए दिल्ली 7 नवंबर को, ये दिल्ली गए, तो ये दिल्ली क्यों गए, किससे मिलने गए, क्या करने गए?